हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ मेघा मिश्रा। तो आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज है सोमवार का दिन, आज है सावन का दूसरा सोमवार और यहाँ हो चुकी है मेरी पूजा। तो वही ये प्यारे से दीपक जल रहे थे, तो मैंने कहा आपको भी ये दीपक दिखा दूँ। और बस पूजा करने के बाद मैं चली गई थी किचन में। साबूदाने खिचड़ी खाती हूँ मैं दिन के समय में बिना नमक की, पर इस दिन थोड़ा सा गोलमाल हो गया था तो मैंने नमक वाली साबूदाने खिचड़ी खा ली थी। तो यहाँ बना रही हूँ मैं साबूदाने की खिचड़ी। आप लोग अपने व्रत में क्या खाते हैं? क्या सोमवार का व्रत रहते हैं आप लोग? सावन का सोमवार बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो मैं बहुत पहले से ये सोमवार का व्रत रह रही हूँ। आप लोग भी रहते हैं क्या? और व्रत में क्या खाते हैं मुझसे ज़रूर शेयर करना। साबूदाने खिचड़ी बनाने के लिए मम्मी ने ये आलू उबाल के रख दिए थे, तो बस उन्हीं को फ्राई कर रही हूँ मैं। इसमें डालूँगी मैं पिसा हुआ मूंगफली का दाना और साबूदाने फुला दिए थे मम्मी ने, तो वही साबूदाने इसमें मिक्स करके खिचड़ी बना लूँगी। और बस दोपहर में यही लेती हूँ मैं, खिचड़ी और चाय ले ली। मिठाई वगैरह मम्मी यदि चढ़ाती हैं तो पेड़े वगैरह ले लेते हैं। हो गया तो दोपहर में ये ले लेते हैं और शाम को एक टाइम पूड़ी सब्जी खा लेते हैं। तो शाम को नमक वाला कभी खा लेती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ, जैसा भी मन होता है तो वैसा बना लेती हूँ मैं। पहले रहती थी सोमवार के व्रत लगातार, मतलब हर सोमवार रहती थी, तो ऐसा ही करती थी। एक टाइम कोई भी सुबह के समय फरार ले लेती थी और शाम के समय खाना, मतलब नमक वाला सब्जी पराठे या वही सेंधा नमक डालते हैं, नमक नहीं सेंधा नमक। और ये फूले हुए जो साबूदाने हैं इसमें मिक्स कर देंगे और मूंगफली दाना भून कर पीस कर रखा था वो इसमें मैं डाल लिया। बस चटपटी साबूदानी खिचड़ी रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में। और खिचड़ी खाने के बाद दोपहर में नंदिनी को थोड़ा सा पढ़ाने लगी थी। वीर सो गए थे तो मैंने कहा लाओ नंदिनी को पढ़ा दें। नंदिनी की व्हाट्सएप पर क्लासेस आती रहती हैं तो थोड़ा सा उससे ले लेती हूँ। और मैं खुद एक टीचर हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती नंदिनी को पढ़ाने में। तो वही नंदिनी को पढ़ाने का यहाँ प्रयास चल रहा है, क्योंकि नंदिनी के बहुत नाटक होते हैं पढ़ने में। बड़ी मुश्किल से तैयार होती हैं, यहाँ दादू की डर की वजह से बैठी हैं। तो पढ़ाई चल रही है यहाँ पे नंदिनी की, और साथ में मैं भी अपनी एक बुक लेके बैठी थी। तो जब इसे कुछ वर्क देती थी करने के लिए तो बीच में अपना भी कुछ देख लेती थी। उस तरह से थोड़ी बहुत अपनी भी पढ़ाई यहाँ पे मैं कर रही हूँ। वीर अभी सो रहे हैं। क्या आप भी अपने बच्चों को घर पे इसी तरह से पढ़ाते हैं? और बच्चों को ना थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना चाहिए पढ़ाई के लिए। क्या होता है जब हम बच्चों को खुद ही पढ़ाते हैं ना तो हमें मालूम होता है बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कौन से उनके वीक एरियाज़ हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एरिया हैं, और उस हिसाब से हम बच्चों को डायरेक्शन देके उनकी पढ़ाई को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों को टाइम देना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइएगा घर पे। और वैसे भी कोरोना टाइम में ट्यूशन लगाना या कहीं बाहर भेजना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो मेरे ख्याल से तो ये तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें।
बस नंदनी को पढ़ाते पढ़ाते हो गई थी शाम। थोड़ा सा उसको वर्क दे के आई थी करने के लिए। आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाऊंगी यहाँ पे मम्मी के लिए, अपने लिए, और थोड़ा सा वीर के लिए भी चाय बनाऊंगी। वीर को कोरोना की वजह से गरम गरम चाय दे देती हूँ दोनों टाइम, ताकि उसके गले की सिकाई हो जाए। और नंदिनी को होमवर्क दे के ही आई हूँ, तो वो अपने कुछ क्वेश्चंस लर्न करके मुझे सुना देगी। और शाम को खाने की, आज व्रत है तो शाम को खाने की तैयारी थोड़ी सी कर लेंगे। यहाँ पे आटा वाटा लगा के रख लेंगे। नंदिनी आ गई थी क्वेश्चन लर्न करके, तो वही मुझे बता रही थी कि मम्मा से मैं लर्न करके आई हूँ। तो बस वही चल रहा है यहाँ पे, चाय वाय की तैयारी। बच्चे भी कितने होशियार होते हैं ना। नंदिनी कोई अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, तो मैंने कहा बेटा हर चीज़ का सल्यूशन होता है, इसका भी कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर होगा। तो कहती है मम्मा कोरोना का सल्यूशन है क्या, आप बताइए। मैं भी चुप रह गई, कुछ बोल ही नहीं पाई फिर उसके सामने। लीजिए चाय हो गई है रेडी। मम्मी के लिए बिना शक्कर की चाय निकाली है, क्योंकि मम्मी बिना शक्कर की चाय पीती है। उसके बाद मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी शक्कर, और अपने लिए शक्कर वाली चाय, वीर के लिए भी शक्कर वाली चाय ही बनाई थी मैंने यहाँ पे। चाय पी के हम लोग आ गए थे बाहर। मैं, नंदिनी, वीर। नंदिनी फुटबॉल ले आई थी, तो हम लोग फुटबॉल खेलने लग गए थे। वीर बाहर का नज़ारा देख रहे हैं।
शाम के समय बाहर टहलना, बच्चों के साथ खेलना, प्रकृति को निहारना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी खेल के। और ये ना घर के ठीक सामने चर्च बना हुआ। पापा कहते हैं कि घर के सामने चर्च, मंदिर, कोई भी मतलब इस तरह की धार्मिक चीज़ होना बहुत शुभ होता है। तो ये चर्च हर संडे यहाँ पे पूजा मतलब जो भी उनका कल्चर, मतलब उनके यहाँ का जो भी होता है उस हिसाब से पूजा होती है। उनकी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। वीर जा रहे हैं दादू के साथ टहलने के लिए। फुल कपड़े पहना दिए, काफ़ी मच्छर काट रहे थे इसको शाम के समय, तो मैंने कहा कि फुल पहना लो, फुल टी शर्ट, फुल लोअर। और ये देखिए पंछी उड़ते हुए कितने सुंदर लगते हैं ना। आप लोगों को भी ये सब देखना अच्छा लगता है क्या? शाम के समय सुहावना सा मौसम हो, पंछियों की आवाज़ इस तरह से उड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और शाम के समय ना नंदिनी की फ्रेंड अपने घर से उन लोग ने बिल्ली पाली हुई है, तो बिल्ली को लेके आई थी। देखिए कितनी प्यारी सी कैट है। तो वही नंदिनी बोली थी मैं छूऊंगी, मैं लूँगी, लेकिन ले नहीं पा रही थी। और इसको देखो कैसे लेके बैठी है, एक्सपर्ट हो गई बिल्ली को पकड़ने में। हम लोगों को तो बहुत डर लग रहा था, नंदिनी बहुत डर रही थी इसको छूने में। बताओ भैया से क्या क्या बनता, बोलते हाँ? बोलते क्या क्या बनता, कैसे बोलते? सूरज आओ, सूरज आओ। तो अभी हो चुका है रात का समय। हम लोगों का था आज व्रत, सावन सोमवार का दूसरा व्रत था। और खाना वाना हो चुका है, खाना खा के बैठे हैं हम लोग यहाँ पे बाहर। और वीर कर रहा है, वीर पापड़ ले आया तो पापड़ खा रहा है, ये देखिए। हेलो, वीर पापड़ खा रहे हैं। खाना वाना हो चुका है, तो अब हो गया है बाय बाय कहने का समय। तो सबको मैं कहना चाहती हूँ गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।